हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लेक्चर 28 के बारे में। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया has been a significant challenge due to a various problems that hinder its progress। तो भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि भारत के सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन उपलब्ध कराने में बहुत सारी समस्याएं भी है, बहुत सारे चैलेंज हमेशा से रहे हैं और जिसकी वजह से इसके प्रोग्रेस में रुकावट आई है। दीज प्रॉब्लम्स आर मल्टी फेसेटेड एंड रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस देम। ये प्रॉब्लम्स सीधा नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इसमें एसोसिएटेड हैं और इसको दूर करने का भी बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। एक प्रयास से काम नहीं चलेगा, बहुत ही अलग अलग पहलुओं से प्रयास करना पड़ेगा इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लेट्स डिस्कस सम ऑफ द की इश्यूज एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज टू टैकल देम। तो चलिए पहले देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में एलिमेंट्री एजुकेशन भारत में प्रमोट करने में क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। उसके बाद इन चैलेंजेस का समाधान भी हम सब देखेंगे। पहला तो ये है एसेस एंड एनरोलमेंट। One of the primary challenges is ensuring access to education for all children, especially those from marginalized communities and remote area। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि बच्चे स्कूल में इनरोल ही कम हो पाते हैं, बहुत ही कम बच्चों का एडमिशन हो पाता है। ख़ास तौर पर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनका बहुत ही कम एडमिशन हो पाता है स्कूल में। Many children, particularly girls, face barriers such as poverty, सोशल नॉर्म्स एंड लैक ऑफ स्कूल्स इन देयर विसिनिटी। तो बहुत सारे बच्चों के आसपास तो स्कूल ही नहीं है। ख़ास तौर पर जो लड़कियां हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है अगर वो गरीब परिवार से हैं। और समाज की जो सोच है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी बेटियों को पढ़ाने पर उतना फोकस नहीं किया जाता है। इन सब की वजह से सभी बच्चों को स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन की सुविधा नहीं मिल पाती है। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग मोर स्कूल्स। ठीक, गवर्नमेंट को और अधिक स्कूल्स बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली इन रूरल एंड अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़। खासतौर पर के ग्रामीण इलाके और वैसे इलाके जहाँ पर कि स्कूल नहीं मौजूद हैं, वहाँ और स्कूल बनाने की ज़रूरत है। एंड प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक मिड डे मील्स, स्कॉलरशिप्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू इनकरेज इनरोलमेंट। यानी कि गवर्नमेंट को सिर्फ स्कूल खोलने की ही ज़रूरत नहीं है, स्कूल तो खोलना ही है, साथ ही साथ उसमें मिड डे मील जैसी स्कीम चलाने की ज़रूरत है ताकि गरीब घर के बच्चे वहाँ खा भी सकें। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप, यानी कि उनको फ़ी भरने में अगर परेशानी है तो स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था भी करी जाए और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी करी जाए ताकि बच्चे सही से स्कूल पहुँच सके, सही से स्कूल से घर जा पाएँ और इससे बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में और बढ़ सके, बच्चे ज़्यादा एलिमेंट्री एजुकेशन को पा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। दूसरा प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। वाइल एक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इक्वली क्रूशियल। यानी कि बच्चों को स्कूल में ला करके सिर्फ उनका नाम लिखा देना स्कूल में काफ़ी नहीं है, उन्हें एजुकेशन भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, करिकुलम एंड लर्निंग मटेरियल्स नीड्स इम्प्रूवमेंट। यानी कि जिस स्टैंडर्ड की टीचिंग बच्चों को दी जा रही है, उनके पाठ्यक्रम में जिन चीज़ों को सिखाया जा रहा है और जिन लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है, उसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी स्ट्रेंथन टू इन्हांस देयर पेडागोजिकल स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज। तो टीचर्स को भी और अधिक ट्रेंड करने की ज़रूरत है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए, और टीचर को उनकी पेडागोजिकल स्किल्स यानी उनके पढ़ाने का जो कौशल है और उनके सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, इसे और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। रेगुलर असेसमेंट्स एंड फीडबैक मैकेनिज़म्स कैन हेल्प आइडेंटिफाई गैप्स इन लर्निंग एंड एड्रेस देम प्रॉपरली। यानी रेगुलरली अगर असेसमेंट किया जाए, जांच किया जाए, तो पता चलेगा कि कहाँ पर गैप है, बच्चे कहाँ नहीं सीख पा रहे हैं और इस समस्या को दूर किया जा सकता है। एडिशनली टेक्नोलॉजी कैन बी लेवरेज टू प्रोवाइड डिजिटल रिसोर्सेज एंड इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज करना ज़रूरी है ताकि बच्चों को और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस हो सके लर्निंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, inadequate infrastructure and facilities in many schools pose a significant challenge। यानी बहुत सारे स्कूल में तो ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही डेवलप नहीं है,
स्कूल की बिल्डिंग भी डैमेज है, बेंच डेस्क वगैरह उसकी सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स की सही सफाई नहीं रह पाती, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। लैक ऑफ प्रॉपर क्लासरूम्स, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड प्ले ग्राउंड्स अफेक्ट द ओवरऑल लर्निंग इन्वायरमेंट। यानी स्कूल में जो प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, अच्छा क्लासरूम होनी चाहिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का साफ पानी होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि एक बेहतर लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बच्चे ठीक से सीख नहीं पाते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट इन अपग्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग स्कूल बिल्डिंग्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू इंश्योर अ कंडक्टिव लर्निंग एटमोसफेयर। तो सरकार को ज़रूरत है कि वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खर्च करे और एक अच्छा माहौल बना करके दे, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। नेक्स्ट है रिटेंशन एंड ड्रॉप आउट रेट्स। हाई ड्रॉप आउट रेट्स रिमेन अ परसिस्टेंट इशू इन इंडियाज एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम। ड्रॉप आउट रेट्स का मतलब ये है फ्रेंड्स कि बच्चे पढ़ाई को बिना पूरा किए बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये हाई ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल से बिना पढ़ाई पूरी किए ही निकल जाते हैं, खासतौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम में ही देखा जा रहा है ऐसा। फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, अर्ली मैरिजेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम। यानी कि ड्रॉप आउट कर रहे हैं बच्चे तो इसका कुछ कारण भी है, और कारण है गरीबी, बाल मजदूरी, यानी बच्चों को कम ही एज में मजदूर बनना पड़ जाता है ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस। लड़कियों की बहुत जल्दी शादी करा दी जाती है, और लैक ऑफ इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम। और बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बहुत कम है, इसकी वजह से भी हाई ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट इसलिए कम है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई बोरिंग लगती है, अगर उन्हें बोरिंग तरह से पढ़ाया जाए तो। एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन अमंग पेरेंट्स एंड आर क्रूशियल स्टेप्स। यानी कि गरीबी की समस्या को दूर करना, साथ ही साथ लोगों में शिक्षा के महत्व को बढ़ाना, यानी पेरेंट्स को समझाया जाए कि पढ़ाई उनके बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे तो ऑटोमेटिक बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाना चाहेंगे। स्पेशल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स शुड बी implemented to prevent dropouts and reintegrate out of school children back into the education system। तो स्पेशल प्रोग्राम्स चलाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू करने की ज़रूरत है जिससे कि जो ड्रॉप आउट्स हैं उसके रेट में कमी आए और बच्चे पढ़ाई को बिना पूरा किए स्कूल से भागे नहीं। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन परसिस्ट पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में अभी भी देखने को मिलता है कि लड़कियां उतनी पढ़ने नहीं आती हैं। गर्ल्स फेस वेरियस चैलेंजेस लाइक सेफ्टी कंसर्न्स, अर्ली मैरिज एंड सोशल बायसेस। यानी कि लड़कियों को अभी भी जो है बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है अपने एजुकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो सुरक्षा संबंधी कारण है, दूसरा उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है, और तीसरा समाज का नज़रिया कि बेटियों को पढ़ा करके क्या होगा, इस टाइप की बातें। Strategies should focus on creating a safe and inclusive environment, promoting gender-sensitive curricula, providing separate sanitation facilities for girls, and implementing measures to prevent gender-based discrimination। यानी कि बहुत बड़ा ये चैलेंज है, ये जो ऐसी स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है इस समस्या को दूर करने के लिए, ताकि लड़कियों के लिए एक सेफ़ माहौल तैयार हो सके जहां वो पढ़ सकें आराम से, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट मिले जहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। साथ ही साथ जेंडर सेंसिटिव जो भी बातें हैं उन्हें पाठ्यक्रम का भी पार्ट बनाया जाए, ताकि लोगों खासतौर पर के स्टूडेंट्स के बीच में किसी तरह का ऐसा नहीं हो सोच कि गर्ल्स क्यों पढ़ रही हैं। ठीक, प्रोवाइडिंग सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स होनी चाहिए, और इम्प्लीमेंट करना है ऐसे मेजर्स को जो कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोके, यानी कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव वाली सोच है इसे भी खत्म करने का प्रयास करने की ज़रूरत है। टीचर शॉर्टेज एंड ट्रेनिंग, ये भी एक समस्या है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर्स इन मेनी एरियाज, स्पेशली रूरल एंड रिमोट रीजन्स। यानी कि खास तौर पे ग्रामीण और सुदूर इलाकों में अच्छे ट्रेंड टीचर्स नहीं रहते हैं स्कूल में। एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिक्रूट एंड ट्रेन मोर टीचर्स, प्रोवाइडिंग देम विथ ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि अच्छे टीचर्स को वैसे विद्यालयों में वहाँ पोस्ट किया जाना चाहिए और उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दी जानी चाहिए। साथ साथ इनकरेजिंग local hiring and providing incentives like higher salaries and career progression
कैन अट्रैक्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टू द टीचिंग प्रोफेशन, यानी कि लोकल मेंबर्स जो होते हैं, लोकल जो पढ़े लिखे युवा लोग हैं, उनको अगर टीचिंग प्रोफेशन में लाने के लिए हायर सैलरी दी जाए, उनको अच्छे से ट्रेंड किया जाए, उनके करियर के प्रोग्रेस की गारंटी लिया जाए, तो फिर ऐसे में क्वालिफाइड टीचर की जो कमी है ग्रामीण इलाकों में वो पूरी हो सकती है। फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इन द एजुकेशन प्रोसेस कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि पेरेंट्स को और कम्युनिटी ने जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं उनको और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन सबको एजुकेशन प्रोसेस में पॉजिटिवली इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसका असर पड़ता है। ये सब लोग एजुकेशन के महत्व को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आती है। अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स कैन हेल्प ओवरकम रेजिस्टेंस टू एजुकेशन, चैलेंज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड गार्नर सपोर्ट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि जागरूकता अभियान भी चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आए और जो पुरानी उनकी परंपरागत धारणाएं हैं एजुकेशन को लोग बुरा समझते हैं, मतलब लड़कियों को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की जो ट्रेडिशनल जो स्टीरियोटाइप्स मन में बनी हुए हैं, इसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट फंडिंग। Insufficient funding remains a significant challenge in the universalization of elementary education, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट तो यही आती है कि इनसफिशिएंट फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। द गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज एजुकेशन इन बजट एलोकेशन एंड एक्सप्लोर पार्टनरशिप विथ NGOs, philanthropic organizations and corporate entities to bridge the funding gap, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी GDP का, अपनी बजट का एक अच्छा परसेंटेज उनको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को कई सारे NGOs और बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है समाज कल्याण से रिलेटेड, उनके साथ भी पार्टनरशिप करके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उससे पूरा करना चाहिए। ओवरऑल, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग elementary education in India requires a holistic approach that includes improving access, ensuring quality education, enhancing infrastructure, reducing dropout rates, promoting gender equality, strengthening teacher training, engaging communities and allocating adequate funding। यानी ये सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इन सारी प्रॉब्लम्स जो हमने देखा अभी इंडियन एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो ज़रूरी है वो है कि हॉलिस्टिक अप्रोच तो सबसे पहले अपनाया जाए, कि ये ध्यान रखा जाए कि कोई बच्चा छूटे नहीं, सबको एक समान और सर्वांगीण विकास का अवसर देना चाहिए। ठीक, इम्प्रूविंग एक्सेस, सबसे पहले तो स्कूल पहुंच में हो, यानी दायरे में हो, ज़्यादा दूर ना हो। दूसरी बात, एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की मिले। तीसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो स्कूल का, और बच्चे ड्रॉप आउट ना करें, इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स है। बच्चों की स्कॉलरशिप दिया जाए, मिड डे मील स्कीम जैसी प्रोविजंस को अपनाया जाए। साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए ताकि बेटा बेटी दोनों ही पढ़े अच्छे से। टीचिंग ट्रेनिंग, जो टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए ताकि वेल क्वालिफाइड टीचर्स अच्छे से बच्चों को सिखा सकें। कम्युनिटीज़ को इंगेज किया जाए स्कूल के वर्क में, स्कूल से रिलेटेड फैसले लेने में। साथ ही साथ अच्छा जितना फंडिंग जितनी होनी चाहिए वो एप्रोप्रिएट फंडिंग मिले इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। दीज स्ट्रैटेजीज इफ इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली एंड कोलैबोरेटली by the government, civil society and other stakeholders can help overcome the barriers and achieve the goal of universal elementary education in India। यानी कि इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को अगर फॉलो किया जाए, इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए एक साथ मिलकर के गवर्नमेंट के द्वारा, सिविल सोसाइटीज़ के लोगों के द्वारा और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये सब अगर सम्मिलित प्रयास करें तो इन सारी बाधाओं को पार किया जा सकता है। और जो सपना है, एक जो लक्ष्य है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत के बच्चे सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी उपलब्ध कराने का ये जो लक्ष्य है, ये पूरा हो सकता है सबके सम्मिलित प्रयास से।